नदीम मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जब हम बार बार ग्रोथ की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है। इस पूरे बजट में या स्पीच में मुझे तो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया है कि किसी किस्म के ऐसे रिलीफ की बात की जाए या ये बात की जाए कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से कम करनी है। कुछ टैक्स में रिलीफ की बात तो हो रही है, लेकिन बिजली का टैरिफ तो वैसे ही ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हमारी ज़्यादा ही है। तो और वज़ीर आज़म दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इस बजट के बाद जो मईशत का पहिया है वो बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। ये ग्रोथ की तरफ फिर हम कैसे जाएंगे? बस आस रखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी रहमत कर दे कि हम ग्रोथ की तरफ चले जाएं। कोई स्ट्रेटेजी तो बहरहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बजट में आमतौर पर इनकम और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल होती है, तो ज्यादा फोकस बहस का मेरे ख्याल में टैक्सेस के ऊपर रहना या एक्सपेंडिचर्स के ऊपर रहना, वो उसकी बजट है ही एक आपकी फिजिकल स्टेटमेंट है, तो उसी के ऊपर रहना चाहिए। अभी आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो टैक्सेस में 17.6% इन्होंने प्रोजेक्शन दी है अगले साल के लिए। 13,000 अरब का इस साल का टारगेट है, तो अगले साल के 15,264 की प्रोजेक्शन दी है। अब ये 17.6% की ग्रोथ जो है, कमो बेश ये बन जाएगी आपकी 2264 अरब रुपए। 2264 अरब रुपए में से आपकी 4% इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रखी है और 8.2% की इन्फ्लेशन है। तो ये 12% की नॉमिनल ग्रोथ बनती है। जो ऊपर से 5.6% है या 6% की बाकी की जो ग्रोथ है, वो ये कैसे लेंगे? वो एडिशनल टैक्सेस से लेंगे जो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किए। वो आपको मिलेंगे कि सेल्स टैक्स की हमने एग्जम्पशंस विड्रॉ कर दी है। बड़ी एक महफूज सी टर्म। एक्चुअली वो सेल्स टैक्स लगना शुरू होता है, तो जिस आइटम पे लगता है वो कहते हैं ये पहले एग्जाम था, हमने लगा दिया। तो वो अभी डिटेल्स आना बाकी है, किस किस पे वो लगनी है। वो मेरे ख्याल में बहुत सारे आइटम होंगे। 400-500 अरब के, 600 अरब के इजाफी टैक्सेस की डिटेल आनी चाहिए, फिर पता चलेगा कि इन्होंने अगले साल का रेवेन्यू टारगेट कितना लेना है। जो मैंने आपको 12% की ग्रोथ बताई कि जीडीपी और इन्फ्लेशन के साथ बनती है, वो भी ऑटोमेटिकली पूरी 12% आती नहीं। 12% की नॉमिनल ग्रोथ आनी चाहिए आइडियली। हो सकता है उसमें से वो 12% की बजाय वो 8% आए या 9% आए। बाकी के लिए इन्हें इजाफी इकदाम लेने हैं, और वो इजाफी इकदाम जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है उसमें तो दो भी नजर नहीं आए। वो फाइनेंस बिल या तो पढ़ के उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो या स्टेप बाय स्टेप जब ये ऐसा रोज जारी करेंगे तो उससे समझ आएंगे। जब आपकी ग्रोथ ना हो रही हो ना इकोनॉमी में, तो आपकी टैक्सेस की ग्रोथ नीचे चली जाती है। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आपकी इकोनॉमी अगर फास्ट ग्रोइंग मोड में 6-7% से ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है कि आपको ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। अगर आपकी इकोनॉमी बिल्कुल आपने ग्रोथ स्टाइफल की हुई है, तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर का नंबर है वो भी आपने लाइफ स्टॉक की ग्रोथ दिखा के ना, गधे घोड़े भैंसे हैं उसमें इजाफा दिखा के बनाया हुआ है, तो फिर आपको उनसे टैक्स थोड़ी मिलना है। गधे ज्यादा हो गया तो टैक्स ज्यादा थोड़ी आएगा। तो इन्होंने तो लाइफ स्टॉक की ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई हुई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर हो सकता है पिछले 3-4 सालों की कंटिन्यूस लो बेस के बाद इस साल ऊपर गया हो, लेकिन स्मॉल स्केल में नंबर तो सारा टेबल पे बैठ के प्रोजेक्शन से बनाते हैं, तो इनके नंबर्स में काफी इश्यूज हैं, जेन्युइन नहीं है वो नंबर्स। तो इनका बजट जो ओवरऑल जितना होना चाहिए था ना, एक आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए थी कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट एफडीआई आनी शुरू हो जाए। उस टाइप की तो दो इकदाम भी नहीं है। कोई एक चीज बता दें, हम लोगों को बता सकें कि ये काम करने से ये शुरू हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो टैक्सेस की शरह इन्होंने कम की है वो दुरुस्त काम किया है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में असल टारगेट और असल जो चैलेंज है, बल्कि टारगेट भी नहीं कहना चाहिए, चैलेंज ये है कि ब्लैक इनकम है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही। तो आप उसको 1%, 1.5% की शरहों से टैक्स करें, सिर्फ उसको कोशिश करें कि वो टैक्स नेक्स्ट में वो असासे आने शुरू हो जाए। इन्होंने किया ये कि टैक्स लगाया तो सीधे 4-4% से, 5-5% से लोग उसके ऊपर फिर वो करते हैं कि वो जो वैल्यू 10 करोड़ का सौदा है, 5 करोड़ का डिक्लेयर करते हैं, टैक्स उतना मिलता नहीं है। तो आप स्टार्ट ही लो बेस से, लो रेट से शुरू करें। 1%, 1.25%, 1.5% इस शरहों से शुरू करें, ताकि किसी के पास बेईमानी करने के लिए इंसेंटिव ना हो, और वो तमाम असासे जो आपके टैक्स नेट में आने शुरू हो जाए दुरुस्त रहता है। लेकिन बियॉन्ड दैट अगर रियल स्टेट से आगे निकलते हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन सी पॉलिसी है जिसके नतीजे में हम ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, जॉब क्रिएशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपकी पिछले 4 साल की एवरेज ग्रोथ रेट जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत के नीचे, पीडीएम पहले वाली भी और पीडीएम दूसरी करंट वाली भी मिला लें, तो 2.3% एवरेज जीडीपी ग्रोथ है इनकी 4 साल की। 2.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट तो आसमान को छू रही है। ये कहते हैं हमने बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दे दिया। ग्रोथ नाम की इसमें कोई चीज नहीं है, ना इससे डेवलपमेंट होगी ना सरमायाकारी होगी।